पत्नी है, एक का नाम दिति है जिससे सब राक्षस हैं, और एक अदिति है जिससे सब देवता प्रकट हुए हैं। महाराज देखो, पिता एक होते हुए भी वो आसुरी खानदान की है, इसलिए असुरों को जन्म दिया। क्योंकि हमारा जितना पिंड बना है वो मां के शरीर से ही बना है। कभी कभी लोग कहते हैं कि माताओं पर बड़ा बल दिया। पुरुष अगर कुमार्ग में चला जाएगा तो घर का पतन नहीं होगा, लेकिन नारी को थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। ये महाराज संध्या के समय दिति अपने विवेक का आदर नहीं किया। महामना कश्यप ने कहा ये शाम का समय है, देवादिदेव शंकर गणों के समेत घूम रहे हैं। लेकिन देखा कि ये इतनी ज्यादा कामातुर हो गई है, तो उन्हीं के गर्भ में ये राक्षस दोनों राक्षस, उन्हीं का नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। अब उसको काम की हीट खत्म हुई तो चरण पकड़ लिए, बोले जाओ, पुत्र तो तुम्हारे राक्षस होंगे लेकिन तुम्हारा जो पौत्र होगा वो परम भागवत होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से महाराज ये दिति के गर्भ से प्रकट हुए हैं, और इन्होंने किस प्रकार से हिरण्याक्ष का वध भगवान ने करके, अब हिरण्यकश्यप का उद्धार तो प्रहलाद के चरित्र में आएगा। अब आप आ जाओ करदम। ये महाराज मनु शत्रुपा के वंश का वर्णन हम आपको कर रहे हैं, निवेदन करने जा रहे हैं। ये प्रियव्रत और उत्तानपाद की ये उत्तानपाद से महाराज ध्रुव जी का जन्म है। ये प्रियव्रत का चरित्र भी आगे आएगा। तो करदम ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की महाराज, लेकिन लक्ष्य और भाव शुद्ध नहीं था। आप एक तुलसी दल किसी को दो, एक फूल चढ़ाओ, लेकिन आपका लक्ष्य और भाव बड़ा शुद्ध होना चाहिए। एक बात लिख लेना, भाव की शुद्धि ही तप है। कर्म काल में कर्ता के भीतर जिस तरह का भाव होता है, उसी तरह प्रारब्ध का निर्माण हुआ करता है। भाव की जरा सी अशुद्धि हो गई, सब गड़बड़ हो जाएगा। भक्तमाल में कथा आती, राजसूर यज्ञ की सफलता के लिए भगवान ने शंख रखा था, और बोले शंख जब बज जाए राजसूर यज्ञ के अंत में, तो समझ लेना चाहिए तुम्हारा ये राजसूर यज्ञ सफल रहा। राजसूर यज्ञ पूर्ण हो रहा है, शंख नहीं बजा। भगवान ने शंख से पूछा, भैया क्यों नहीं बजे हो? बोले अभी आपका एक परम भक्त आए नहीं है, जब तक वो प्रसाद न पा लेगा तब तक राजसूर यज्ञ अधूरा ही रहेगा। उनके यहाँ का मलमूत्र झाड़ू पोछा लगाने वाला वो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि अलग हैं, और ये महाभारत के वाल्मीकि अलग हैं। वो घर में गाय के गोबर से लीप करके और महाराज जय जय राधा रमण हरि बोल,
जय जय राधा सफलता है कि विशिष्ट विशिष्ट महापुरुष वृंदावन की विभूतियां सब उनका अनुग्रह हमको प्राप्त है, पधारते हैं। तुम प्रेम से कीर्तन करोगी तो सब महापुरुष धीरे एक एक दिन आ जाएंगे। रमण रीति से गुरु शरणानंद जी महाराज भी आएंगे। रामायण की बहुत बड़े प्रवक्ता विजय कौशल जी भी आएंगे। उनका मुझे एक दिन जरूर आना है। तो सभी लोग आएंगे, लेकिन तुम प्रेम से कीर्तन करोगी तभी आएंगे। बोलो राधे राधे राधे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
सर्व देवों का निवास। ये वृंदावन, वृंदा नाम तुलसी का, वृंदा नाम राधा जी का नाम है। ये किशोरी जी का वन है। तुलसी में नित्य प्रति जल दिया करो और परिक्रमा लगाया करो। एक भी परिक्रमा नहीं लगाती हो, तुलसी रखी हुई है और इतनी झुंड की झुंड आई हो बाहर से, पर कभी न तुलसी की परिक्रमा लगाते हम किसी को नहीं देखते हैं। बोलो राधे 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 राधे। बोले साहब आपने बताया नहीं था, अब चलो आज बता दिया, जब जानो तभी मानो। बोलो सर्व देवों का निवास तुलसी में। या दृष्टा निखलाग संग समनी स्पृष्टा बपुष्पा। इनके दर्शन से तमाम पाप जल जाते। इनका स्पर्श करने से, इनको जल से सींचना चाहिए, जमुना जल, गंगा जल, यहाँ तो सब जल भी दिव्य है। और परिक्रमा, सो तुलसी की परिक्रमा लगा के कीर्तन कर रहे थे, गाय के गोबर से लीप रहे थे। हमारे ये हॉल बन के कंप्लीट हुआ तो ये आगे की जगह बोले इसमें भी पत्थर लगा दो यार। हमने कहा गाय के गोबर से लिपेगा, सब जगह पत्थर है, पत्थर क्या करोगे पत्थर। हाल तो ठीक है, बाकी गाय के गोबर से लिपेगा, गऊओं का, अपने आश्रम की गऊओं के गोबर से लिपेगा और उस गाय के गोबर में बैठ करके लोग भगवान का नाम लेंगे, कथा सुन। गाय के गोबर से लीप दिया था और परिक्रमा लगा रहे थे। भीमसेन जा करके दंडाकार हो करके गिरे जाकर, अरे मालिक आपके दरवाजे की जूठन खाने वाले वाल्मीकि बोले महाराज जी आप ये क्या करे। बोले अभी तक बहुत छिपे रहे हो। भक्त का एक तो पहचाना कठिन। आप देखो भगवान बुद्ध को समझ लिया, आदि शंकराचार्य को समझ लिया, महावीर को समझ लिया, जितने बड़े बड़े दार्शनिक हुए उनको समझने में मानव समाज को दिक्कत नहीं हुई है, पर चैतन्य मीरा को समझना भी कठिन काम रहा। चैतन्य की मां स्वयं कहती थी कि इसको वायु रोग हो, दर्द की मारी बन बन वैद मिला नहीं तो, वैद मिला नहीं तो, वैद मिला की तब पीर मिटे, मीरा की पीर मिटे, वैदु समरिया हो, वैदु समरिया दर्द न जाने को, दर्द न जाने को। प्रेम की पीड़ा को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, ये तो अनुभव की चीज है। इसलिए वेदांत बोला जाता है, भक्ति गाई जाती है। वाणी का बौद्धिक एक्सरसाइज भक्ति इतना नहीं चाहती है, उसमें तो डूब करके गाया जाता है। इसलिए भक्ति का सारा साहित्य काव्य में है और दार्शनिक का दर्शन सब गद्य में मिलेगा। वो मस्तिष्क की उपज है, ये हृदय को छूती है भक्ति। चलो
चल दिए महाराज। ठाकुर जी ने याद किया है, हम ठाकुर जी की याद करें एक बात है, और ठाकुर जी कहीं हमारी याद कर ले। आय आय आय, क्या बात। सभी लोग विठ्ठल भगवान के दर्शन करने जाते हैं पंढरपुर। भगवान से पूछा, आज उदास लग रहे हो? मेरा तुकाराम नहीं आया है, आज अभी तक नहीं आया। जो अकिंचन निष्प्रिय है और भगवत रस में डूबे हुए हैं, उनसे तो बहुत है ठाकुर प्यार करते। बेचारे आए भक्त का सबसे बड़ा भूषण दीनता है। अगर दैन्य जीवन में नहीं आया तो पांडित्य भी एक तरह का विष है। दैन्य, क्या दीनता से भरे हुए महाराज कैसे गए हैं। भगवान ने द्रौपदी से कहा, राज सूर्य यज्ञ में भंडारे में तो जो व्यंजन बने हैं सो बने हैं, तुम अपने हाथ से भी एक दो आइटम अपने हाथ से बना लो। बेचारे सिकुड़े सकड़े कैसे बैठे। द्रौपदी ने भी जो व्यंजन बनाए थे सब रखे गए। बेचारे अब वो तो राजमहलों की सेवा बाहर की करने वाले कैसे महाराज क्या कर। आंखों से आंसू गिर रहे हैं और शक भाव में, या कन्हैया को न जाने का हो जाए, का बताने की जरूरत थी हमारे विषय। ये देखो प्यार, सब मिला लिया एक में और पाने लगे तो भगवान ने शंख को ठोका, अब क्यों नहीं बज रहा है? बोले द्रौपदी से पूछो कि क्यों नहीं बज रहा। अरे बोले हमने इतने बढ़िया व्यंजन बनाए एक में, आखिर वाल्मीकि ही जो ठहरा। बोलो राधे राधे। जैसे रविदास के कठौती में गंगा जी आई थी, रविदास का संस्पर्श प्राप्त करने के लिए उनकी कठौती जिसमें वो चमड़ा भिगोया जाता है, उसमें गंगा जी आई थी। महाराज काशी नरेश गए तो गंगा जल थाई उठा करके उन्होंने चरणामृत के रूप में दे दिया। उन्होंने सोचा भगत तो है, आखिर है तो चमार है, तो उसको पी न करके ऐसे कर लिया तो शेरवानी में गिर गया। और शेरवानी जब धोई, किसी धोबी ने वो जीभ लग गई, वो छूट नहीं रहा था, तो महाराज उसकी अविद्या निवृत्त हो गई और नाचना शुरू कर दिया। अब काशी नरेश को पता चला, बड़ी पश्चाताप की वेदना हुई। फिर आए, बोले वो तो चरणामृत था, भगवान का पादोदक था, अब तो ये चमड़े का धोवन है, ये मैं नहीं दे सकता हूं, वो तो दे दिया था आपको। भक्त का भूषण दीनता। जब तक अहम पूर्ण रूपेण विसर्जित नहीं होता है, तब तक दैन्य भाव की अभिव्यक्ति नहीं होती। अहम बाधक है। अहंकारी व्यक्ति योगी हो सकता है लेकिन भक्त नहीं हो सकता है। इसलिए चैतन्य ने शर्त लिखी, तृणादपि सुनीचेन करोरपि सहस्रुना अमानि नाम मान देना कीर्तनिया सदा। तिनके से ज्यादा छोटा, इतनी लघुता लाओ
और वृक्ष से ज्यादा सहनशील। दूसरे को सम्मान दो, किसी से सम्मान की आशा मत रखो। फिर हरि बोल करो, नशा चढ़ता चला जाएगा। बोलो बांकी बिहारी लाल की जय। द्रौपदी को अपनी पश्चाताप की वेदना ने झकझोर दिया। उसी समय शंख बज गया और उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। जय जय श्री राम। भाव की शुद्धि ही तप है। कर्दम ने 10,000 वर्ष तप किया है महाराज, लेकिन उनका भाव और लक्ष्य क्या था? भगवान प्रकट हुए। क्या चाहते हो? बोले मुझ में और ग्राम्य के शूकर में कोई अंतर नहीं। चाहते क्या? बोले मैं अपनी रुचि के अनुकूल भार्या चाहता हूं, पत्नी चाहता हूं। तो भगवान के आंखों से आंसू गिरे, उससे बिंदुसार तीर्थ जो गुजरात में है वो भगवान के आंसुओं से ही बना है। देवी हेषा गुणमयी मम्माया दुरत्तया। हमारे ब्रजवासी ऐसे ब्रज भाषा में, अरे भैया बड़ो लंबो तप कियो मांग रहे हुए लोगाई, बोलो राधे राधे। ये जरा ब्रज का भी लतीफा सुन लिया करो। इतना बड़ा तप कियो महाराज, जो मांग रहे हो घरवाली। भगवान ने कहा मेरी उपासना निरर्थक नहीं जाए। तुमको आज से कई दिन बाद महाराज मनु जी महाराज आएंगे और अपनी कन्या देवहूति आपके चरणों में समर्पित करेंगे, उनको स्वीकार करेंगे। महाराज आए मनु जी, परिचय दिया। ये प्रियव्रत उत्तानपाद की बहन है, ये इसका नाम देवहूति है और ये आपको भार्या के रूप में हम समर्पित कर रहे हैं। उनका एक शर्त ये है, भाई गृहस्थ आश्रम में संतान हो जाने के बाद फिर हम विरक्त होकर के बाहर चले जाएंगे। तो देवहूति क्या सेवा की है कर्दम की, क्या सेवा की है कि लटाएं पड़ गई। ऐसा नहीं कि शादी होने के बाद लेके गोवा चले गए प्लेन से हनीमून करने, क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं था। क्या उन्होंने सेवा में अपने शरीर को गला दिया। एक दिन दृष्टि पड़ी, देवहूति ने एक बात कही, जिस उद्देश्य से शादी की है उस उद्देश्य की पूर्ति तो होना चाहिए। अब संकल्प के बल पर महाराज सरोवर प्रकट हुआ है, उसमें स्नान करते ही उनका शरीर बिल्कुल दिव्य हो। उनकी सब लटाएं देव कन्याओं ने संभाली है। संकल्प करते ही विमान आ गया। विमान भी जहां चाहे वहां ले जाएं, सभी ऋतु के अनुसार उसमें सेनागार भी बने हुए हैं, सब चीज।
अरे बैंक में जितना पैसा होगा उसी के अनुसार चेक में दस्तखत करोगे, ज्यादा काट दोगे तो लौट जाएगा। तप के बल पर मनुष्य जितना जो चाहे, और तप क्षीण हो गया, गोविंद राधे माधवा हो जाएगा। तप से शक्ति आती है, त्याग से शांति मिला करती है, तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति देता है, और प्रगाढ़ ममत्व से भक्ति आया करती है। बोलो राधे 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 राधे। उस विमान में बहुत लंबे समय तक विहार किया और 9 कन्याओं का जन्म हुआ है। वो 9 कन्याएं कौन थी? नौधा भक्ति कन्या का रूप धारण करके उनके यहां प्रकट। जहां दाम्पत्य जीवन इतना बढ़िया होता है, वहां संतान भी साधारण नहीं असाधारण। इब्राहिम लिंकन एक अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं। उन्होंने एक जगह कहीं लिखा था कि महापुरुषों की जन्मदात्री जो जननी होती है वो भी महान होती है, नहीं महापुरुष कभी उसके गर्भ में आएंगे ही नहीं। आप देखो देव की असाधारण तब तो मां बनी है। वो आगे 10वें स्कंद में हम सुनाएंगे, आस्वादन करेंगे। 9 कन्याओं। उन्होंने कहा अब विवाह का जो उन्होंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन इन कन्याओं के हाथ तो पीले कर जाओ। बोलो राधे 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 राधे। गोपाल राधे माधव राधे माधव गोपाल राधे माधव राधे माधव गोविंद राधे माधव। उन 9 कन्याओं के नाम है कला, अनसुईया, आए है जहां तीनों देव पालने में खेले, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, अरुंधति, और ख्याति और चित्ती। ये 9 ऋषियों को बुला करके कन्यादान कर दिया। फिर याद आ गई, उनको याद आ गई कि ठाकुर ने एक बात कही थी, मेरी उपासना व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारे संकल्पों की पूर्ति भी होगी और अंत में निवृत्ति भी होगी, और मैं भी तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। तो भगवान स्वयं कपिल देव के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलो कपिल देव की जय। गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव। ये तो चले गए। भगवान कपिल देव का दर्शन हुआ। भगवान कपिल पुत्र के रूप में आए थे, लेकिन व्यासपीठ पर जब बैठ करके मां प्रणाम करती थी तो गुरु भाव से ही देखती। व्यासपीठ पर बैठ जाने के बाद अपने पवित्र भाव, शुद्ध भाव, इस समय कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है, व्यास के रूप में वो अनादि व्यास ही बैठ करके भगवत कथा मृत का आस्वादन करा रहे हैं। बैठ गए और उन्होंने
प्रश्न किया है कि इंद्रियां रात दिन विषयों का भोग करते करते इनमें इतनी विषयाशक्ति आ चुकी है, इस आसक्ति से छुटकारा कैसे मिले? भगवान कपिल देव सबसे पहले मन को ही बंधन और मोक्ष का कारण माना है, और ये सभी शास्त्र मानते हैं। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, इसमें किसी का मतभेद दार्शनिक का भी नहीं है। लेकिन सुख दुख का धरातल आत्मा नहीं है, मन हुआ करता है। बोलो राधे। नाम कारणम बंध मोक्ष। मां, जब ये मन विषयासक्त हो जाता है तो बंधन की सृष्टि, जैसा संग होगा वैसी चर्चा होगी, जैसी चर्चा होगी वैसा चिंतन होगा, जैसा चिंतन होगा वैसा जीवन बनेगा। Man is the creation of his own thoughts. विषयी पुरुषों का संग होगा, विषय चर्चा होगी, विषय चिंतन होगा, विषय की प्रवृत्ति होगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते थे, विष खाकर शरीर छोड़ दो, लेकिन विषयी पुरुषों का संग अच्छा नहीं है, उसका परिणाम बहुत जन्म होते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। संगत करिए साधु की आठों पहर आनंद। महाराज श्री प्रातः स्मरणी ब्रह्मचारी जी के पास हम जाते थे और उस समय मौन थे, 40 बरस तक मौन थे, और लिख के बताते थे। तो 9 बजे हमें पहुंचना था, हम थोड़ा लेट लतीफ पहुंचे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, यानी डांट भी रहे हैं तो भगवान का नाम लेके डांट रहे। बोलो राधे। यानी तू 9:45 बजे आया, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। देखो संतों की रहनी। हमारा एक कदम खंडी नागा बाबा की है, वो एक लटा बांध देते थे सोते समय, और जब करवट ने लटा खिंचे तो बोले राधे कृष्ण। बोलो राधे कृष्ण। भगवान के स्मरण के क्या क्या तरीके निकाले हैं। युक्ति से ही तो मुक्ति है। जैसे भी प्रभु की याद आवे महाराज, मुक्ति से, भक्ति मुक्ति से श्रेष्ठ। मुक्ति तो बिहारी जी के पास जाओ, मुक्ति और भुक्ति दोनों खुला हाथ दे रहे हैं। जब भक्ति मांगोगी तो बिहारी जी का पर्दा आएगा और किशोरी जी के कान में कहेंगे, अब तुम्हारे कोष्ठ का जीव आत्मा ये आया, तुम संभालो। बोलो राधे राधे राधे। ये देखो, अरे भाई, राष्ट्रपति को अधिकार है कि अब संविधान के अनुसार अगर फांसी की सजा हो गई है, चाहे तो मुक्त कर सकता है। ये भारत का संविधान है। तिहाड़ जेल से छूट करके वो जा सकता है अगर राष्ट्रपति अपने अधिकार का उपयोग करे, पर राष्ट्रपति सबके पीछे पीछे थोड़े घूमेगा। मुक्ति का मतलब है बंधनों से छोड़ दिया, भक्ति का मतलब है पीछे पीछे घूमना। बोलो राधे राधे राधे। भक्ति देने का मतलब है अपने आप को दे डाला। भूतल भक्ति पदार्थ ब्रह्मलोक में
अंत 84 आए, अंत 84 आए, अंत 84 आप पुण्य करो, स्वर्ग भेज दिए जाओगे, पुण्य क्षीण हो जाएगा, नीचे आ जाओ। हरि ना जनना मुक्ति मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार, मांगे जन्म जन्म अवतार, नित सेवा नित गोविंद, नित सेवा नित कीर्तन उत्सव, निरखवानंद कुमार, निरखवानंद कुमार, निरखवानंद कुमार, भरत खंड भूतल मां जनमी, भरत खंड भूतल मां जनमी, जिण गोविंद ने गुण गाया रे, जिण गोविंद गुण गाया रे, जिण गोविंद गुण गाया रे, जिण गोविंद गुण गाया। धन धन ए नामात पिता ने, धन धन एना मात पिता ने, सफल करी एण काया रे, सफल करी काया रे, सफल करी काया रे, सफल करी काया रे। धन वृंदावन धन ये लीला, धन वृंदावन धन ये लीला, धन ब्रज नावन वासी रे, धन ब्रज नावन वासी, धन वृंदावन वासी, धन वृंदावन वासी। अष्ट महासिद्धि आंगड़िया ऊभी, अष्ट महासिद्धि आंगड़िया ऊभी, मुक्ति थई छे दासी रे, मुक्ति घड़ी रे दासी रे, मुक्ति घड़ी से दासी रे, मुक्ति घड़ी से दासी। रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा है, उसका नाम भक्त रसामृत सिंधु। सभी संप्रदाय में उसका स्वाध्याय होता। हरि भक्ति महादेव्या सर्वा मुक्त्याधिसिद्ध्या, भूत्यस्याद्भुतातस्य चेटिका वदनुव्रता। हरि भक्ति जो है महारानी है, और मुक्ति और भुक्ति उनकी दासी है। महारानी आएंगी तो दासी अपने आप चमन डुलाती चली आएंगी। बोलो राधे राधे। अगर आप भक्त हैं तो संसार के भोगों को ललचाई आंखों से देखना ही नहीं पड़ेगा।
घर में इतना वैभव आ जाएगा कि संभालने की समस्या हो जाएगी। मुक्ति और भुक्ति जो है, मुक्ति और भुक्ति संसार के भोग, ये भक्ति की दासी है महाराज। ये रसनु स्वाद शंकर जाने, ये रसनु स्वाद शंकर जाने, की जाने सुख योगी रे, की जाने सुख योगी रे, की जाने कोई ब्रजनु गोपी, की जाने कोई भजनु गोपी, भड़ नर शैया भोगी रे, बड़ नर सैया भोगी रे, बड़ नर सैया भोगी रे, बड़ नर सैया भोगी। इसलिए भक्ति मुक्ति से श्रेष्ठ मानी गई। मुक्ति तो दासी है। जिन लोगों ने भगवान से बैर किया है उनको मुक्ति दे दी है महाराज। वृंदावन के राजा दो, श्याम राधिका रानी, धर्म कर्म या बटे जेवरी, जेवरी मीन्स रस्सी, और मुक्ति भरे तहां पान। या मुक्ति की कौड़ी कीमत नहीं है। कोई गीता पर प्रवचन करने आए तो बोले गीता का फल मोह की निवृत्ति है। मोह तो मोहन से है, मोह नहीं रहेगा तो मोहन से मोहब्बत क्या खाक करेंगे। बोलो राधे राधे। बोले ये बाहर सुनाया करो महाराज बुढ़िया भाव के आश्रम में कोई बोल बैठे रसिक। अरे बोले मोह तो मोहन से मोह करना चाहिए। और अगर मोह जल गया तो फिर क्या मोहन प्यारा लगेगा यार। इसलिए जैसे जठराग्नि जो है कच्चा पक्का अन्न सबको खाक कर देती है, ऐसे मेरी भक्ति से ये जो लिंग दे का मतलब वासनात्मक शरीर जो है वो जल करके हरि बोल हो जाता है। भक्त भी तीन प्रकार के, बोले भक्तों में प्रकार, भक्ति करें लेकिन हिंसा और दम हो, मात्सर हो, तामस हो, किसी की कीर्ति देखकर प्रसन्न नहीं होते हैं। अरे बोलो राधे 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 राधे। जलते हैं, दम्भ करते हैं। दूसरी बात भक्ति करते हैं, मांग रहे हैं विषय सुख, ये भी सिरदर्द है। जब भक्ति में डूबोगे तो वैसे ही संसार की सब चीजें मिल जाएंगी। बोलो राधे राधे। सात्विक भक्त मामा निष्काम होते हैं, वो कुछ नहीं चाहते। दे रहे थे न्यामतें दोनों जहान की, मेरे गरूरे इश्क ने इनकार कर दिया। सात्विक भक्त परम निष्काम होते हैं, उनको कुछ चाहिए नहीं। यार इतने भरे हुए भीतर से कृष्ण प्रेम में, उनको क्या चाहिए। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय, मनोगत रविच्छिन्ना यथा गंगाम वसो। भगवान के गुणों का, उनकी लीलाओं का श्रवण मात्र करने से चित्त की वृत्तियां भगवान की ओर अपने आप गंगावत, गंगा प्रवाहवत बहने लगती हैं। इसलिए भगवान के गुणों को श्रवण करना चाहिए। मैं आत्म रूप से सभी के भीतर रहता हूँ। बोलो राधे राधे। सबके भीतर बैठ
और जो जीवों का तिरस्कार करता है और मेरी पूजा प्रतिमा में करता है, अरे उसका पूजा केवल स्वांग मात्र है, मैं उससे संतुष्ट नहीं होता हूं, जैसे राख में किया हुआ हवन व्यर्थ। इसलिए एक बात बता दें, बुतखाने तोड़ दे और मस्जिद को ढा दे, पर दिल को न तोड़ना, ये खुदा का मन। अरे भैया, किसी का दिल मत दुखाना, ये ध्यान। हम इनसे प्रबंधकों से देखो, भंडारे होते हैं, आमंत्रित किए जाते हैं, इस समय तो खुला रहता है, दोपहर में कोई आवे समय प्रसाद पाओ, आमंत्रण की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ भंडारे ऐसे होते हैं जो 100 मूर्ति के 150, फिर भी कोई घुसी आया तो या तो गेटे में सावधानी रखो, बैठ जाए तो कभी उठाना नहीं। किस रूप में बिहारी जी आए हुए हैं, उसका दिल मत दुखा। सदियों की इबादत से, देखो ये फकीरी बात सुना, 100 बरस की उपासना एक तरफ, सदियों की इबादत से बेहतर है एक लम्हा जो तूने किसी इंसान की खिदमत में बिताया है। किसी एक दुखी को राहत तुमने दी है, जिंदगी में नहीं दी है। 100 वर्ष अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीर। ये सारे पुराणों का निचोड़, दूसरे का दिल मत दुखाओ। बोलो राधे राधे। बोले महाराज हमारा कोई दुखावे तो अपना ही प्रारब्ध मान करके स्वीकार करो। सास बोले बड़ी गर्म मिजाज की है, तो कभी तुमने गड़बड़ किया होगा, वही सास के रूप में आई है, प्रारब्ध पूरा कर दे अपने आप, या तो स्वभाव बदल जाएगा, नहीं सास राम नाम सत्य हो जाएगा। बोलो राधे राधे राधे। पर तुम मनाना मत कि कब मर जाए ये डोकरी, कब मर जाए, ऐसा तुम न मनाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। संग और आसक्ति को बंधन मान रहे हैं ये। साधु पुरुषों का संग करो तो भगवान में अनुरक्ति होगी और इससे मुक्ति का दरवाजा खुला रहे। न युज्या मानया भक्त्या भगवत खिलात्मनि सदृशोस्ति शिवा पंथा योगिनाम ब्रह्म सिद्धये। योगी मन को निसंकल्प करना चाहता है और योगी जो है न सद शिवा पंथा योगी नाम ब्रह्म सिद्धे, ब्रह्म का बोध प्राप्त करना चाहते हो, आत्म तत्व का बोध प्राप्त करना चाहते हो, तो अपनी प्रीत को भगवान से जोड़ो, तुम्हारा मन अपने आप निसंकल्प हो जाएगा। खाली अभ्यास काल में योग में मन निसंकल्प रहे, बाद में फिर पतीली चढ़ जाए संकल्पों की, उसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे दिन भर भूखी रही और रात में इतना ज्यादा दाब लिया कि दोपहर की भी खुराक रात में ले ली, अब न भजन सुहा न कीर्तन, बाबा हम तो सोएंगे। अच्छा सो हो जाएंगे भैया। हमने कहा यार आज कोई गरबा कहा था, कुछ नहीं बोले महाराज सब मौज से खा चुके हैं, सोने जा रहे हैं। हमका जान बोले कोई जमुना नहा के आया वो थक गए भैया, थक गए। इसलिए रात्रि का कार्यक्रम रासलीला वाले आए थे, हमने कहा भैया 5 घंटे 6 घंटे जो कथा सुनेगा फिर रासलीला में कौन बैठेगा और कहां से तुम यार मना क्षमा करो। फिर ये तय हुआ कि भाई कुछ जो भजन गाने वाली प्रसिद्ध फेमस है उन लोगों को रात्रि का कार्यक्रम, अरे मन का कोई बैठेगा नहीं। एक दिन शायद वो अपने विनोद अग्रवाल बंबई वाले आएंगे, कै बजे कैसे ये तो जजमान जाने भैया। हमारा तो 3 पीढ़ी से संबंध है उस फैमिली से, तो वो उनका कीर्तन हो जाएगा
तो शाम का कार्यक्रम इसीलिए हम नहीं रखते हैं कि जहां तुमने चक्क माल खाया सो हरि बोल करके सो जाओगे। और कोई बोल रहे थे यार इतना तो 5 स्टार होटलों में बढ़िया भोजन नहीं मिलता जितना कल शाम को मिला। हमने कहा भैया ये तुम लोग राधा रानी के अतिथि हो और वो तुम्हारा सम्मान सत्कार कर रहे हैं, हम लोग भी बचा हुआ टुकड़ा खा लेते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए भगवान से प्रीत जोड़ो, मन तुम्हारा निसंकल्प हो जाएगा, बुद्धि की रागत द्वेष की गांठें अपने आप छिन्न भिन्न हो जाएंगी। देखो भगवान से प्रेम करने के बाद 3 दशा आती हैं। मन की निसंकल्पता आती है, बुद्धि की समता आती है और अंतःकरण की सरसता आ जाती है। ये परमार्थ की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिसका मन संकल्प विकल्प से मुक्त हो गया, ओहो राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे। जिसकी बुद्धि में रागत द्वेष नहीं है, सब में अपनी आत्मा या परमात्मा को देखता है, ये समता आ गई और सरसता रस की अभिव्यक्ति हो गई। गोपाल राधे माधव सर्वदेही नाम अजात शत्रवा शांता साधवा साधु भूषण। साधु बड़े दयालु होते और प्राणी मात्र का उपकार करते, निर्भय होते, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। कोई दिल दुखावे उसको भी समझ करके ये भी प्रसाद है। समर्थ रामदास जी गए सवेरे भिक्षा मांगने, जय श्री रघुवीर कहा जाके। एक माई कपड़ा लेकर के पोछा लगा रही थी, बोले हट्टे कट्टे मोटे चौड़े, न कमाए न धमाए ये आ जाते हैं मतलब। और उन्होंने कहा जय श्री रघुवीर, और कह दिया तो और गर्म हो गई। इनका मूड ऑफ हो जाए तो घर नरक हो जाएगा भैया। बोलो नमक बिगड़ा तो दाल बिगड़ी और ये बिगड़ा बगड़ा, तुम्हारे गुजराती में कहावत है, हमें पूरी याद नहीं है। बोलो राधे। और सब बगड़ जाए तो ठीक है, इनका मूड ठीक रहे तो सब काम। हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के वकील यहाँ आए थे, उनकी पत्नी भी आई थी, तो गाय को जलेबी खिला रही थी। हमने कहा वकील साहब आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ये पत्नी जलेबी खिला रही। बोले गाय को तो घास खिलाना चाहिए, लेकिन ये रसगुल्ला खिलाए खुश रहे भैया, यही बाबा हमारी तब तीर्थ यात्रा सफल रहेगी। बोलो राजा। बोले अगर इसका मूड ऑफ हो गया तो हमारा वृंदावन की यात्रा हरि बोल कर जाएगी महाराज। इसलिए इनका मूड जो है ऑफ न होने पावे, ये तुम लोग ध्यान रखा करो। गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव, गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव। तो महाराज मूड ऑफ था, जोर से पोता फेंक के मारा। वो जिस गीले कपड़े से पूछ रही थी वही क्रोध में मार बैठी। उनके यहाँ लगा लेके चले गए। यार रघुवीर जी ने भिक्षा बढ़िया दी है। बोलो राधे राधे। जाकर के धो डाला चंद्रभागा नदी में और सुखा करके घी का दीपक जला करके
श्री रामचंद्र कृपाल भज हरण भव भय लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण गंधर्व अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटल पीतमानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुताव। जैसे जैसे आरती घूमी उस देवी के हृदय में पश्चाताप की वेदना हुई। पड़ोसी से पूछा, सवेरे मुझे क्या हो गया था? ये हाथ पजर जाए तो ठीक है, इनमें लकवा। एक संत का अपमान कर बैठे। वो कौन से संत थे, कहाँ? वो अरे बोले वो तो सवेरे रामदास जी महाराज थे। कहाँ हैं? तो दौड़ी दौड़ी गई उनके यहाँ। आरती समाप्त हुई है, रोने लगी, चरणों में गिर पड़ी। महाराज मैं बड़ी अभागी, मैंने बड़ा अपराध किया है। बोले तूने तो बड़ी कृपा की, मेरी बत्ती खत्म हो गई थी, कहाँ से आरती करते, तेने अच्छा कपड़ा दे दिया, उसी की बत्ती बना के आरती कर रहे हैं। बोलो राधे। ये संत का स्वभाव हुआ। जो बुराई का उत्तर भलाई से दे दे वो संत है। जो बुराई का उत्तर बुराई से न दे ये मानवता है, लेकिन बुराई का उत्तर भलाई से दे ये साधुता है। इसलिए महाराज ये बात सदैव ध्यान रखना, वो प्राणी मात्र के हेतु निर्भय किसी से घृणा शब्द प्रेम के साथ नहीं चलते। देखो आप वृंदावन आते हो, यात्रा करते हो, सब कुछ, लेकिन अगर कहीं नफरत है तुम्हारे जीवन में तो अभी प्रेम का अभिनय कर रहे हो, प्रेम जानते भी नहीं हो। प्रेम की चर्चा करना एक चीज है, जिस समय प्रेम होगा तुम्हारे भीतर नफरत नाम की, घृणा नाम की चीज नहीं होगी। जो बहुत ज्यादा किसी से घृणा करते हैं ना, उनके ब्लड में पॉइजन पैदा हो जाता है महाराज। इसलिए महाराज मई अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्त ये दृढ़ाम मत्कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवा। वो मेरे लिए ही उनके सब मत कर्म क्रम मत परमो, गीता में भी उनके जितने कर्म होते हैं भक्त के, ये भगवान कपिल देव समझा रहे हैं, वो ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए होते हैं। उनमें न कर्तापन का अहम होता है, न फलाशक्ति होती है। इसलिए भक्त के जितने कर्म हैं वो सब भगवान की पूजा बन जाते हैं महाराज। और भगवान के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। तजियताई कोटि बैरी यद्यपि परम हमारे जिस परिवार में जन्म हुआ है उस परिवार के लोग आते हैं, हमने कहा भक्ति करो तो हमारा तुम्हारा संबंध है, तुम अपनी जगह हम अपनी जगह। साफ बात ये यद्यपि परम सने राम
जो मेरी कथा कीर्तन में मस्त रहते हैं उनको आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तीनों ताप उसको कभी सताते नहीं है महाराज। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हत्कर्ण रसायन कथा। ये कानों को प्रिय करने वाली और हृदय को निर्मल करने वाली, वासना की ग्रंथि को छिन्न भिन्न करने वाली ये भगवान की लीला कथा महाराज। इस प्रकार से सांख्य का उपदेश दे करके भगवान कपिल देव को प्रणाम किया है। भले ही पुत्र रूप में हो लेकिन व्यासपीठ पर थे, प्रणाम किया है। कपिल देव तो पधार गए। वो कपिल वो आश्रम आज भी है जहाँ गंगा सागर में मिलती है, वो गंगा सागर में आज भी कपिल मुनि का आश्रम है। बोलो बांकी बिहारी।